एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और बोले कि तुम व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हो। सुख दुख हमेशा के लिए नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता वो उसे कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसको वह बेचना चाहता था। उस पर्चे में लिखा था सदा ना रहे। इस पर्चे को भला कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उस पर्चे को भी खरीद लिया और उसे अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग उस सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाके सेठ की शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को अपने कैदियों से पकड़वाया और उसे जेल में बंद करवा दिया। जेल में सेठ को कई दिन बीत गए। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन सेठ का हाथ अपनी पगड़ी पर पड़ा और उसे वही कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था कि सदा ना रहे। ये पढ़कर सेठ खुश हो गया और मनी मन सोचने लगा कि जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन सदा क्या रहेंगे। और यह सोचकर सेठ जोर जोर से हंसने लगा। जब चौकीदार ने सेठ को हंसते हुए देखा तो उसे लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। फिर चौकीदार ने तुरंत राजा को खबर दी। राजा आया और सेठ से पूछा कि क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, हे राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा ही बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनते ही राजा को बोध हो गया और उसने सेठ को जेल से निकलवाया और उसके घर भेज दिया। अब सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। गौतम बुद्ध की एक कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध को नमन किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी का इशारा आप समझ गए होंगे। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे एक नई वीडियो में।